हमारे चैनल पे हमने एक हाइट पे वीडियो रिलीज करी थी रिसेंटली और उस पर कुछ ऑलमोस्ट 500,000 व्यूज होने वाले हैं अभी तक एंड कुछ 4 या 5,000 कमेंट्स हैं। फॉलोअप वीडियो जो हमने करी थी, मिथ्स बस्ट करी थी, जिसमें हमने हाइट की, और जो पहली वीडियो थी, तो मैं उसके अंदर जो टॉप क्वेश्चंस लोगों के मुझे दिख रहे थे ना, क्योंकि काफी सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, तो उनको आज इस वीडियो में मैं रिप्लाई करने वाला हूं ताकि आपको थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी मिल पाए। क्योंकि मुझे समझ में आया कि यार काफी सारे लोगों को अपनी हाइट को लेके बहुत इनसिक्योरिटी है, मुझे भी होती थी और कॉमन है, मतलब सबको होती है। एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, हैव अ गुड हाइट एंड प्रॉब्लम्स, लोगों को थोड़ी इनसिक्योरिटीज आती हैं, प्रॉब्लम्स फेस होने लगती हैं और थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, राइट। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ टॉप 8 या 10 क्वेश्चन जो है ना वो आंसर कर रहा हूं। सो ध्यान से सुनना ताकि आपकी क्वेरीज भी उनमें से अगर कॉमन है तो वो आंसर हो पाए। ओके, सो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे को कॉमनली नजर आ रहा है ना, वो है लोग अपनी करंट हाइट लिखते हैं, अपनी एज लिखते हैं, अपने फादर या मदर की हाइट लिखते हैं और फिर अपना गोल बताते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जैसे अभी एक्स शैडो ने कमेंट करा है, एक्स शैडो 99, शाउट आउट टू यू ब्रो, एंड ही इज सेइंग कि मेरी करंट हाइट 5'8" है, मेरी एज 18 है, मेरे फादर की हाइट 5'8" है, विच इज सेम ही इज सेइंग, बट हिज गोल इज 6 feet and he's saying that he's starting his routine from today and will update us soon. Great. देखो, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आपको मिस्टर शैडो 99 कि आप अपना गोल ऐसा बनाओ जो रियलिस्टिक हो, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। आप अपनी हाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते ब्रो, दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू वर्क आउट नेचुरली और धीरे धीरे विद प्रोग्रेशन एंड आपका लाइफस्टाइल, आपके जेनेटिक्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको प्ले करते हैं, करेक्ट। देखो, सबसे पहली चीज तो जेनेटिक्स हो गई, आपके पेरेंट्स की हाइट बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो किस जेनेटिक डीएनए आप नीचे आ रहे हो उसमें, ठीक है। सेकेंडली, आपका लाइफस्टाइल के अंदर मैं हमेशा 5 चीजें बोलता हूं जो इन्होंने यहां लिखा भी है कि अपना रूटीन शुरू कर रहे हैं। श्रेड, SHRED, स्लीप, 7 से 9 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है, तभी आपकी बॉडी रिपेयर करती है, रेस्ट करती है, ग्रो करती है। H, हाइड्रेशन, 2 से 3 लीटर पानी कम से कम, ज्यादा हो मतलब बढ़िया पी सकते हो आप, 3 से 4 लीटर भी पियो, नो प्रॉब्लम्स। R, रूटीन, यानी वर्कआउट ऑफ सम फॉर्म, 35 to 60 मिनट्स एवरी डे करना ही चाहिए आपको, नॉन नेगोशिएबल है, कम से कम 5 दिन तो करो ही करो यार। फिर आता है ई, ईट क्लीन, जो खाना आप खा रहे हो वो सिर्फ स्पोर्ट्स एथलीट्स और सेलिब्रिटीज के लिए नहीं है भाई, ये आपके लिए भी है। हर बंदे को न्यूट्रिशन समझना जरूरी है और अपनी लाइफ के अंदर अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, सिर्फ 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट कंज्यूम करो हर रोज, दैट इज द मिनिमम। साथ में थोड़ा फाइबर इंक्रीज करो, कार्ब्स को कम रखो और फैट्स को थोड़ा कम रखो, इतना कर लिया ना आपने, बहुत है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड हाइट ग्रोथ। और देन डी इज फॉर डीकम्प्रेस। अब ना धीरे धीरे लोगों के स्ट्रेस बढ़ते जा रहे हैं लाइफ में, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अपनी लाइफ के अंदर आप थोड़ा सा स्ट्रेस को कम रखो और अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखोगे ना, तो यू विल बी एबल टू फोकस ऑन थिंग्स अ लॉट मोर। तो डी इज फॉर डीकम्प्रेस। इसका सिंपल सा रूटीन है, जर्नलिंग कर सकते हो आप, मेडिटेशन कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, जो आपको मन करता है करो, बट दिन में 15 से 20 मिनट साइलेंटली एक रूम में बैठने की आदत डालो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यही शैडो 99 बोल रहा है कि ये करने वाला है, विच इज फैंटास्टिक ब्रो। आपके हाथ में सिर्फ यही चीजें हैं, आप इस पे फोकस करो, अपने आप आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे और जो भी आपकी बेस्ट जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल प्रॉमिस कर सकते हैं आपको वो मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये गोल बनाना कि मेरी हाइट 6 फीट हो जाए, फिर आपको उससे ना क्या होता है कि एक तरह से आपको अंडर कॉन्फिडेंट लगता है कि यार मैंने एक गोल सेट किया था, ये नहीं हो पाया। आप गोल सेट कर सकते हो टू मेक सम अमाउंट ऑफ मनी, दैट इज समथिंग दैट यू कंट्रोल। आप गोल सेट कर सकते हो टू लर्न अ न्यू स्किल, आप गोल सेट कर सकते हो ट्रैवल के लिए, अपनी लाइफ के अंदर एक विजन क्रिएट करने के लिए। हाइट आपके हाथ में नहीं है भाई, जिंदगी कितनी लंबी है ये आपके हाथ में नहीं है, राइट। सो डोंट फोकस ऑन दीज थिंग्स। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है सोम प्रधान 6921। आई एम 18 years old, कैन आई इंक्रीज माई हाइट? ऑफकोर्स ब्रो, देखो 21 years तक लोगों की हाइट बढ़ सकती है, जब तक आपकी ग्रोथ प्लेट्स बंद नहीं हो रही तब तक आपकी हाइट बढ़ सकती है, ठीक है। तो प्लीज फोकस ऑन योर लाइफस्टाइल, प्लीज फोकस ऑन एवरीथिंग दैट आई टोल्ड अबाउट इन श्रेड। ये सब आप चीजें करोगे तो आपकी हाइट 21 years तक यू कैन गेन। मेरी भी लास्ट के 2-3 साल के अंदर 18 to 21 के बीच में 2-3 इंच इजीली ऐड हुए थे। नेक्स्ट है सौम्या दीप दास 6114। भैया आपको वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, मैं क्लास 11th में हूँ, एज 16 है और 5'1" हाइट है, प्लीज हेल्प मी।
देखो यार, मैंने सिंपल सा फंडा आपको पहले ही बताया, श्रेड। अगर आप ये नहीं कर रहे हो ना, और अगर आपके पास ये एक्सक्यूज है कि मैं कॉलेज में हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर अभी आपके पास एक्सक्यूज है ना, तो इसके बाद तो लाइफ और टफ होने वाली है बॉस। देन यू विल बी आंसरेबल टू समबडी एल्स। तब तो आपकी जिंदगी पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहेगा। अभी से अपनी लाइफ में रूटीन बना लो, ताकि आपकी एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन बन जाए, और वो आपको पूरी जिंदगी भर काम करेगी। आई कैन प्रॉमिस यू दिस ब्रो। सो यस, यू आर 16, अभी भी आपकी हाइट 5 साल है आपके पास, 21 तक बढ़ सकती है। अपना लाइफस्टाइल क्रिएट करो और फाउंडेशन बनाओ यार। SHRED, स्लीप, हाइड्रेट, रूटीन, ईट क्लीन, डीकम्प्रेस, इस पे फोकस करो। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अलंग अफरीदी। ओके, 7486, ऑलराइट। तो इन्होंने लिखा है, हाई ब्रो, नाइस इन्फो। व्हेन समवन ट्राई टू इंक्रीज हर हाइट, it's all about belief. If someone believe, then hanging increases, then it works. Or other exercises, it's all about belief and positive attitude. Sorry for my weak language. कोई बात नहीं यार, लैंग्वेज की बात नहीं है, बट जो आप बात कह रहे हो सही है। ऑफकोर्स अंदर से एक बिलीफ बहुत जरूरी है। सेल्फ बिलीफ के बिना तो वैसे भी जिंदगी में कुछ नहीं होता। अगर आप बिलीव ही नहीं करते अंदर से कि मेरी हाइट नहीं बढ़ पाएगी, तो एक बहुत बड़ा सबकॉन्शियस के अंदर एक डेफिनेटली एक पोर्शन रहता है। जो आप बोलते हो, जो आप अपनी ब्रेन को बोलते हो हर रोज, जो आप अपने आप को बोलते हो हर रोज, वो सच होता है। अगर आप सोचते हो कि आप एक यू विल बी एबल टू हिट योर गोल्स ऑन अ डेली बेसिस, यू विल हिट देम नो मैटर व्हाट यू डू। लेकिन गोल्स ऐसे बनाओ जो आपको जेन्युइनली हेल्प करें। सो यस, यू शुड थिंक दैट यू विल ग्रो टॉल, नो प्रॉब्लम इन दैट। ये तो बहुत बढ़िया चीज है, करो। पर साथ में उसको सपोर्ट करने के लिए एक्शंस भी होने चाहिए। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट है ओम प्रकाश धीमन, T3L। भाई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नाम क्यों रखा हुआ तूने? चलो, ही सेइंग माई हाइट इज 5'4", एज इज 16, गोल इज 5'10", माई रूटीन 200 स्किपिंग, 1 आवर 2 किलोमीटर रनिंग। बहुत बढ़िया भाई। देखो, अब आप स्किपिंग कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, दैट्स ग्रेट। गोल अगेन, डोंट सेट अ गोल दैट इज गोइंग टू, आप हाइट छोड़ दो कि मतलब मेरी हाइट कितनी बढ़ेगी। आपको सिर्फ फोकस करना है अपने रूटीन पे। तो आपने वर्कआउट बढ़िया कर रखा है, साथ में आपको रिकवरी भी अच्छी करनी है, यानी स्लीप बढ़िया होनी चाहिए। आप हफ्ते में भाई 2 हफ्ते में एक बार कभी मसाज भी करा सकते हो, आप अपनी डीप टिश्यू मसाज करा ली, बिकॉज आप रनिंग कर रहे हो। और साथ में न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है और हाइड्रेशन सही नहीं है ना, तो ये रनिंग और ये किसी काम की नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी को डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में ले जाता है। सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग श्रेड। आपने इसमें सिर्फ एक ही चीज़ मेंशन करी है, विच इज़ योर रूटीन आर। बाकी चीज़ों पर फोकस करो, ठीक है। नेक्स्ट है श्रेयांश 1156। इन्हें लिखा है, भाई यार कुछ भी मत बको, 10-12 इंचेस 25-30 सेंटीमीटर टाइटन बनना है क्या? ज्यादा नहीं, 6-9 सेंटीमीटर मैक्स। तो मैंने शायद बोला था कि पॉस्चर अपना अगर आप ठीक करते हो, लाइफस्टाइल सही करते हो, तो आप 10-12 इंचेस गेन कर सकते हो। चल ठीक है यार, तेरी बात मान लेते हैं, 10-12 इंचेस नहीं, 10-12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तू खुश है तो अब एक काम कर, अपने पॉस्चर पे काम कर, अपना वर्कआउट सही कर, अपना न्यूट्रिशन बढ़िया कर, अपना लाइफस्टाइल सही कर, ठीक है। अगर तू ऐसे बैठा है वर्सेस तू ऐसे बैठा है, भाई आराम से तेरे 8-9 इंचेस बढ़ जाएंगे। क्या बात कर रहा है तू? कई लोगों की स्पाइन ही बेंट होती है, उनके शोल्डर्स इतने ड्रूप हो रहे होते हैं, नेक मुड़ी हुई होती है, तो वो इजीली गेन करते हैं विद दैट स्ट्रेट स्पाइन, नेक, ये सब जो आप आ जाता है। तो ठीक है, तो इस पे काम करो। और बाकी देख, 1-आधा इंच जैसे मेरे बालों के अंदर 1 इंच ऊपर हाइट अभी बढ़ी हुई है, 1 इंच के मेरे जूते हो गए, ठीक है, 2 इंच तो वैसे ही ऐड हो गए। कपड़े आप ऐसे पहनते हो जो वर्टिकली इल्यूजन देती हैं कि भाई दिस गाय इज टॉल, ठीक है। तो ये बेसिक सी कुछ चीजें हैं जो आप और भी काम कर सकते हो, तो टोटल मिलू के 10-12 इंच खिंच जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अपूर्व कसारे, ही सेइंग ब्रो व्हाट do you want to say that 10-12 inches or 10-12 centimeters? Watch at 237. भाई तेरे को जो समझ में आ रहा है, तेरे को 10 इंचेस समझना है, तेरे को 10 सेंटीमीटर समझना है, whatever makes you feel good, do that. But work on your lifestyle, work on your posture. It's okay. I'm just trying to motivate you, bro. ठीक है, that's the objective. Don't hold me by my words. Cool. Next है प्रदीप कुमार, T1Z3G. Okay भाई, 3G 6G आने वाला है, तो इसको चेंज कर ले अब। भाई, वन कॉमन मिथ दैट बियर्ड स्टॉप्स हाइट, इज इट रॉन्ग और राइट? बियर्ड का आपकी हाइट से कुछ लेना देना नहीं है। बियर्ड जब ग्रो होनी शुरू होती है, बेसिकली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल जब किक इन होते हैं बॉडी के अंदर, जब मेन के अंदर अराउंड एज ऑफ 13-14, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग अ बियर्ड। किसी की यहाँ से पहले मूछें आनी शुरू होती हैं, किसी की चिन पे आती है, किसी की साइड बर्न्स बढ़ती हैं, किसी की रैंडम पैची बियर्ड होती है, राइट? सो इट्स द वे यू स्टार्ट ग्रोइंग योर बियर्ड। इट हैज नथिंग टू डू विद योर हाइट, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट पोर्शन और अ कंप्लीटली डिफरेंट फंक्शन ऑफ योर बॉडी। वो ग्रोथ प्लेट्स पे डिपेंड करता है। एंड ऑफ कोर्स योर लाइफ स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो, ठीक है। तो ये मिथ है, प्लीज इसको भूल जाओ। नेक्स्ट है उत्कर्ष वर्मा, O8I।
ब्रदर, अगर हम नाइट ड्यूटी करते हैं और डे में सोते हैं तो क्या हाइट HGH रिलायज रिलीज नहीं होगा? हाँ भाई देखो, मतलब डेफिनेटली हम नॉक्टर्नल एनिमल्स नहीं हैं, हम हैं, हमें बनाया गया है कि हम सन की क्लॉक के हिसाब से चलते हैं। ह्यूमंस आर मेंट लाइक दैट। आउल्स होते हैं नॉक्टर्नल होते हैं, वो रात को जागते हैं। बैट्स होते हैं नॉक्टर्नल होते हैं, वो रात को जागते हैं, सुबह सोते हैं, है ना। लेकिन ह्यूमंस ऐसे नहीं है। हमारी बॉडी की एक सर्केडियन रिदम होती है और वो बेस्ट काम कब करती है, जब आप सूरज की क्लॉक के हिसाब से चलते हो। यानी जब सूरज उगता है उस टाइम आप उठ रहे हो, जब सूरज ढल रहा है उस टाइम आप अपनी लास्ट मील खा के सो रहे हो। गाँव में जब मैं, हमारा जो गाँव है नारनौल में, वेयर आई कम फ्रॉम, जब हम छोटे होते थे ना, जब हम जाते थे वहाँ पे, अब तो खैर बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हो गई है लाइफ, अब गाँव गाँव जैसे रहे नहीं है। पर जब हम जाते थे वहाँ पे तो सुबह 5 बजे, 6 साढ़े 5 बजे जब सूरज निकलने को होता था ना, तब सब लोग उठ जाते थे और लिटरली 7 बजे सूरज छुपता था, तब तक सब लोग अपना खाट वाट लेके भाई सो जाते थे, राइट। अब ऊपर खाट बिछाई होती, तब तो हवा भी बहुत सही चल रही होती थी, गर्मियों में भी इतना बढ़िया मौसम होता था, रात को आप बाहर सो सकते थे, कूलर वूलर चला लिया, मज़ेदार नींद आती थी। बट सर्केडियन रिदम के हिसाब से चलता था सब कुछ। आज भी काफ़ी सारे लोग वही फॉलो करते हैं एंड दैट इज़ द बेस्ट लाइफ। आपकी बॉडी की जो क्लॉक होती है ना, उसके हिसाब से सेट होती है। तो अगर आप रात को जाग रहे हो, दिन में सो रहे हो, तो डेफिनेटली भाई कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होता ही है। आपकी स्लीप सही नहीं होती, ब्राइट लाइट के अंदर आपका मेलेनिन प्रोडक्शन जो होता है, जिसकी वजह से नींद आती है, वो कम हो जाता है। तो अगर आप दिन में सो रहे हो, कोशिश करो कि पूरा पिच डार्क हो आपका रूम, डार्क वाले पर्दे लगा लो और अपना रूम लॉक करके सो, ताकि कोई इंटरफेयर ना करे। आप कानों में ईयरपॉड्स या जो बेसिक जो ब्लॉकर्स आते हैं, ईयर ब्लॉकर्स, वो लगा लो ताकि साउंड ना हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रैफिक होता है, शोर होता है दिन में, लोग बात कर रहे होते हैं। और साथ में आप अपने फ़ोन्स बिल्कुल एयरप्लेन मोड करके सो, ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। 7 से 8 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है। अगर वो प्रॉपरली आप निकाल रहे हो तो फिर भी आप उसके साइड इफेक्ट्स कम कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये था इसका जवाब। फिर है रानी चौहान, सर मेरी हाइट 1 सेंटीमीटर कम है, SSC GD में मैं क्या करूं, प्लीज़ सर टेल मी। ब्रो अगेन डिपेंड्स, आप अगर SSC के लिए जाना चाहते हो, 1 सेंटीमीटर की आपकी हाइट कम है, तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि लाइफस्टाइल पे फोकस कर ले। और अगर तेरी एज अभी 21 साल से ऊपर हो गई है तो बहुत कम चांसेस हैं कि होगा। मे बी लुक फॉर अनदर ऑल्टरनेट करियर, कोई कुछ और देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि SSC ही आपकी ज़िंदगी है। अब तो इतने ऑप्शंस खुल चुके हैं ना लाइफ में ब्रो, मतलब आप कुछ भी करके अपना करियर बना सकते हो, ठीक है। मैं यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मेरा एक पर्सनल केयर का ब्रांड है एनवायरमेंटली, मैं अपनी वर्कशॉप्स कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें कहाँ होती थी आज से पहले, अब तो आप स्टार्ट ही कर रहे हो। अपने नेक्स्ट करियर जो बनाना है ना, स्किल डेवलप करो। डोंट फोकस ऑन कि मेरी SSC में 1 सेंटीमीटर हाइट कम रह गई। ये भाई आज से 50 साल पहले की सोच होती थी, इसको छोड़ दो। ओके भाई, फिर नेक्स्ट है शशांक गोयल X6X। वाह क्या नाम रखा है। भाई हाइट वेदा लेना चाहिए क्या, बताओ प्लीज़। ब्रो तेरे को हाइट वेदा लेना है, तू हाइट वेदा ले, तेरे को जो करना है तू कर, बट श्रेड फॉलो कर ले। उसके बाद एड ऑन तेरे को जो करना है ना, यू कैन कीप डूइंग व्हाटएवर यू वांट, बट कोर वही है। उसके बाद लबानी दे K33VQ, व्हाट अ नेम यार। ये लिख रहे हैं कि आई एम वॉचिंग दिस वाइल ईटिंग कुरकुरे। ठीक है भाई, खा ले, मजे कर, तेरी मर्जी है। अगर तू नहीं फॉलो करेगा आगे जाके रोएगा, कंप्लीटली योर चॉइस। एवरी चॉइस दैट यू मेक इज गोइंग टू टेक यू समवेयर, आइदर इट्स द बेस्ट पाथ फॉर यू और द वर्स्ट पाथ फॉर यू। मैं भी बहुत खाता था ये सब चीज़ें, कुरकुरे, चिप्स, बट ये देखो यार, इवेंचुअली उसकी न्यूट्रिशन की लिस्ट पढ़ ले, इंग्रेडिएंट्स पढ़ ले उसके अंदर हैं, और उनको रिसर्च कर ले चैट GPT पे जाके कि ये क्या करते हैं। अगर चैट GPT तुझे बोलता है कि भाई ये तेरे लिए बहुत बढ़िया है, खा, तो प्लीज़ कैरी ऑन। और अगर वो भी तुझे कह रहा है कि मत कर, यू आर गोइंग टू हार्म योर सेल्फ इवेंचुअली, देन यू शुड स्टॉप डूइंग इट। इट इज़ जस्ट बेसिक कॉमन सेंस। Alright, so now no one 1007, shout out to no one. Okay, so he's saying ki bro, I'm 21. Last year during this time in Feb, I was around 168 or 169 centimeter. I even marked my height on a wall where I was always measure myself. Okay, and when I measured this February year, I grew 2 centimeter. Now my head reaches 2 centimeter above that mark, and my elder brother measured me. It was around 172 centimeters. Okay, that's great. Then he's saying I did some weight loss during this time, 1 year, around 8 to 9 kgs through gym, morning walks, and sprinting, and preferred homemade food. Though I eat some junk foods, but rarely, like once or twice in a month. I hope I can grow 2-3 centimeters or more somehow. My dad is 5'6", my mom is 5'5", but I'm 5'8". My elder brother is 5'9".
ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो भाई। देखो, आपने ऑलरेडी एक वेट लॉस की जर्नी एक्सपीरियंस करी है, आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करा है, आपने अपनी हैबिट्स चेंज करी हैं, आप अच्छा खाना खा रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, आप सुबह उठ के जिम जा रहे हो, और आप वॉक भी कर रहे हो, आप स्प्रिंटिंग भी कर रहे हो, आप घर का खाना खा रहे हो, जंक फूड को कम कर, ठीक है, मतलब 80-20 फॉलो कर ले, और आपको खुद ही रिजल्ट दिख रहे हैं। आपने खुद ही बोला कि आपकी हाइट 2 सेंटीमीटर बढ़ी है। यही है ब्रो, दिस इज वॉट इज गोइंग टू रिजल्ट यू इन द बेस्ट हाइट ग्रोथ पोटेंशियल दैट यू हैव। ठीक है, मे बी यू विल क्रॉस योर ब्रदर ऑल्सो, आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो येस, परफेक्ट, लर्न फ्रॉम हिम। नेक्स्ट है आशीष सुबा 3862। इन्होंने लिखा है मेरी हाइट 5'1" है, एज 20 है, दिस मेक्स मी अनकंफर्टेबल एंड अनकंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड एवरीवन। दे टीज मी बट व्हेन आई शोड देम माई टैलेंट दे गॉट इम्प्रेस्ड बाय माई टैलेंट। नाउ द होल स्कूल नोज मी एज अ मल्टी टैलेंटेड बॉय। आई कैन डांस, पेंट एंड गुड एक्टर। For me, one thing is impossible to grow height. Lastly, I want to ask my tall friends suggest me some good tips. देख यार आशीष ब्रो, इट्स ओके, वी हैव टू एक्सेप्ट हु वी आर। देख, काफ़ी सारी चीज़ हमारे हाथ में नहीं है भाई। मैं कैसा दिखता हूँ, मेरे बाल कैसे हैं, अब मेरे बाल बहुत लाइट हैं, पर मैंने एक तरीका सीख लिया उनको ऐसा डेंस दिखाने का, स्टाइल करने का। अब मैं रोता रहता मेरे बाल कर्ली नहीं है, ऐसा ही है मेरा जेनेटिक्स, यही है मेरा डीएनए, मैं नहीं चेंज कर सकता इसको। ठीक है, मेरी स्किन ब्राउन है, ये मेरा फेस है, ये ब्राउन है, ऐसा ही रहेगा। मेरा हाथ टूट गया था एक्सीडेंट के अंदर, प्लेट डली हुई है अंदर, 9 स्क्रू हैं, वो ऐसा ही रहेगा, बेटर है। पर मैं ट्रेन कर सकता हूँ धीरे धीरे। पिछले 10 सालों में मैंने ट्रेन करके दोनों स्ट्रेंथ बराबर कर लिए वापस, तो मैं रो नहीं रहा इसके ऊपर। और ये मेरा कोई मतलब वो भी नहीं है इसके अंदर कि आई एम अनकंफर्टेबल अबाउट इट और एनीथिंग। यू हैव टू एक्सेप्ट, लव योर सेल्फ द वे यू आर, और दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी जब आप पहले खुद को एक्सेप्ट करना सीखोगे। ये होता है कि शॉर्ट हाइट के अंदर हमें लगता है कि सब लोग हमको देख रहे हैं, एक किसको बोलते हैं, स्पॉटलाइट सिंड्रोम होता है। हमें लगता है सब हमको देख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है ब्रो। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपने गोल्स पे, अपनी घर की चिक चिक के अंदर बिजी हैं। कोई अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ रहा है, कोई माँ बाप से नहीं बन रही, किसी को जॉब नहीं मिल रही, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, तो वो अपनी लाइफ में बिजी है। तूने अपना टैलेंट ढूंढ लिया है, तू अपनी लाइफ पे फोकस करना, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, फोकस ऑन योर वन स्किल दैट यू कैन डेवलप। अभी तूने 3-4 चीज़ें करी हैं, मैं बोल रहा हूँ एक चीज़ पकड़ ले और अगले 10 साल तक वो कर, यू विल बिकम द बेस्ट एट दैट थिंग एंड यू विल ग्रो। फिर तेरी हाइट कोई नहीं पूछता। बॉलीवुड में, हॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी हाइट कम है, कोई नहीं पूछता ब्रो। सलमान खान इज ऑल्सो 5'8" ओनली, टॉम क्रूज ऑल्सो शॉर्टर देन सलमान खान, बट इट डजेंट मैटर बिकॉज देयर टैलेंट इज सो बिग, राइट? सो ये फोकस करते हैं। नेक्स्ट है गेमिंग जोन 6678। ही सेइंग भाई एक वीडियो बनाओ प्लीज, हाउ टू इंक्रीज हाइट बाय गोइंग टू जिम एंड वेट लिफ्टिंग इन टीनेज लाइक 16, 17, 18। Honestly bro, I don't think I need to make a video on this, but you need to understand कि गोइंग टू जिम इज़ फैंटास्टिक, वेट लिफ्टिंग इज़ ग्रेट। सिंपल सा रूटीन फॉलो करा करो। जब भी आप वर्कआउट करने जा रहे हो, पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करो, स्ट्रेचिंग करनी है आपको। ठीक है, आपको कम से कम 10 मिनट वार्म अप स्ट्रेचिंग पे फोकस करना है। बॉडी की हर मसल को खोलो, उसको स्ट्रेच करो। ठीक है, देन नेक्स्ट यू डू योर वर्कआउट ऑफ द डे। इसको स्प्लिट कर लो आप, मंडे से लेके फ्राइडे अगर आप कर रहे हो तो मंडे पुश डे हो गया जिसमें आपका आता है चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर। ट्यूसडे आपका पुल डे हो गया जिसमें आपका आएगा बैक, बाइसेप्स, राइट, अपर बैक, लोअर बैक, बाइसेप्स। वेडनेसडे आपने लेग्स कर लिया, लेग्स में आप सारी मूवमेंट सेट कर रहे हो अपनी, क्वाड्स हो गई, साइड्स हो गई, बट हो गई, काफ्स हो गई, सब आपने हिट किया। फिर थर्सडे को आप अपर बॉडी कर लो, फ्राइडे को आप लोअर बॉडी कर लो, ताकि आप हर हफ्ते के अंदर 2 बारी हर मसल पार्ट को हिट कर रहे हो। इतना फॉलो कर ले। और इसके लिए मैंने नीचे एक लिंक भी डाला हुआ है, फुल बॉडी ब्लूप्रिंट है, उसको डाउनलोड कर लेना, फ्री है। उसके अंदर से आपको सारा वर्कआउट का प्लान मिल जाएगा, क्या वेट्स आपको करने चाहिए। एंड यस, फोकस ऑन प्रोग्रेसिव ओवरलोड, साथ में न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, श्रेड फॉलो कर लो। ठीक है, मोर इंपॉर्टेंट। और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है श्रेड के ऊपर, वो नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाऊंगा, इस वीडियो के बाद आप उसको जाके देख सकते हो। फिर लास्ट जो मैं कमेंट आज ले रहा हूँ उसका नाम है विवेक जैन 9944। हेलो भैया, इफ पॉसिबल देन प्लीज मेक अ वीडियो ऑन स्टूडेंट्स हु आर used to busy in their studies all the time, competitive exams, so they can focus on their health properly. It is becoming a major problem in the present era. देख विवेक भाई, अगर तेरे पास अभी टाइम नहीं है ना, तेरे पास ज़िंदगी में कभी टाइम नहीं होगा। तो टाइम तो तुम्हें निकालना पड़ेगा बॉस, यू हैव टू क्रिएट अ रूटीन। और 24 घंटे तो तू पढ़ नहीं रहा होगा, ठीक है, कुछ टाइम तू अपने लिए भी तो निकालेगा। दिन में सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। श्रेड को अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर ले। और अगर तू दिन के अंदर 4 या 5 फोकस सेशंस निकाल रहा है 90 मिनट्स के, दैट इज़ इनफ ब्रो। तेरे को पूरा घंटे मिडनाइट ऑयल जलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ। हम भी पढ़ के आए हैं, हमने भी कॉलेज, इंजीनियरिंग, MBA सब करा हुआ है। तो आई डोंट थिंक व्हाट यू डूइंग इज़ राइट।
और मे बी यू नीड टू चूज अनदर ऑल्टरनेटिव करियर पाथ जो आपको कहीं और लेके जाए। एंड ठीक है, मतलब अगर आप ये कर रहे हो, कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो प्रेशर लो, बट अपना एक रूटीन बनाओ, एक सिस्टम बनाओ। जवाब जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में दिया है और वहां पे आपको श्रेड रूटीन मिलेगा, इसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लो। आई विल सी यू गाइस इन दैट नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।